अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है रिंगवॉर्म या ददरी या दाद बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस मर्ज के मुतालिक तफसीलन बताऊंगा कि ये मर्ज क्या है, इसके होने के असबाब क्या हैं और इस मर्ज का इलाज क्या है और इस मर्ज से किस तरह बचा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे, देखने के बाद लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, दाद या ददरी या जिसे रिंगवॉर्म कहते हैं, एक छूतदार मर्ज है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला ये मर्ज है। ये एक ऐसा मर्ज है कि ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। अमूमन ये उन जगहों पर होता है जहां पर पसीना ज्यादा आता है या फिर जहां पर बाल होते हैं। ज्यादातर गर्दन पर या फिर पीठ पर यानी कि हिप्स पर या टांगों के अंदर वाली साइड पर ये निकलते हैं। रिंगवॉर्म जिस्म के किसी भी हिस्से पर सुर्ख धब्बा नमूदार होता है जो कि गोल शक्ल में होता है और इसके किनारों पर दाने होते हैं। जिल्द सुर्ख हो जाती है, जिल्द पर उभार सा हो जाता है। ये उभार दायरा नुमा होता है यानी कि दायरे की तरह होता है, इसीलिए इसे रिंगवॉर्म कहा जाता है। जिस फर्द के ये निकलता है वो जब इस पर खारिश करता है तो इसमें से मवाद भी निकलता है। मवाद निकलने के बाद इस पर खरिंड आ जाता है और जब ये खरिंड उतरता है तो ये गुलाई की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये गोल छल्ले की मानिंद होता है, इसी वजह से इसे रिंगवॉर्म कहा जाता है। इस रिंगवॉर्म के किनारे उभरे हुए होते हैं और इसके ऊपर शदीद खारिश होती है। जब मरीज खारिश करता है उस खारिश की वजह से इसके जरासीम एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं। इस वजह से ये रिंगवॉर्म्स एक से ज्यादा जगह पर हो सकते हैं। खारिश करने की वजह से इसका फैलाव होता है। जितनी ज्यादा खारिश मुतासरा शख्स करता है इसका फैलाव उतना ही बढ़ता जाता है। अगर ये रिंगवॉर्म ज्यादा अरसे तक रह जाएं तो पहले ये सुर्ख रंग के होते हैं, फिर ये स्याही माइल नीले रंग के हो जाते हैं। अब मैं आपको इस मर्ज के होने की वजूहात या फैलाव की वजूहात बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको ये पहले बताया कि ये छूत वाली मर्ज है, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने वाला ये मर्ज है। तो इसके मुंतकिल होने के जो जराए हैं उनमें एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करना, टावल यानी कि तौलिया वगैरह एक दूसरे का इस्तेमाल करना, तकिया चादर इस्तेमाल करना इस मर्ज के फैलाव का बायस बनते हैं। अगर किसी शख्स को सर में ये प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसका कंघा इस्तेमाल करने से ये मर्ज हो सकता है। एक ही बाल्टी में या वॉशिंग मशीन में एक साथ मुतासरा शख्स के और तंदुरुस्त अफराद के कपड़े धुलने की वजह से भी ये मर्ज एक शख्स से दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाता है। अब मैं आपको इसके बचाव के तरीके बताता हूं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि मुतासरा शख्स की कोई भी चीज इस्तेमाल न की जाए, मसलन कंघा, तकिया, कपड़े वगैरह इस्तेमाल न किए जाएं। अगर कोई शख्स मुतासिर है तो वो ये मर्ज अपने बच्चों को, बीवी को मुंतकिल कर सकता है, या अगर बच्चों को है तो वो
बड़ों को मुंतकिल कर सकते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस मर्ज का इलाज बताता हूं, लेकिन इलाज से पहले आपको ये तंबीह एडवाइस देना जरूरी समझता हूं कि जिस वक्त इस मर्ज का इलाज किया जाए तो मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन, ये मर्ज जल्द ठीक होने वाला मर्ज नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इसका मुकम्मल इलाज किया जाए। बाज लोग कभी देसी कभी अंग्रेजी और ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से एक तो मर्ज बढ़ता जाता है, दूसरा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए जरूरी है कि इसका इलाज मुस्तकिल तौर पर करवाया जाए। होम्योपैथिक में इसका मुस्तकिल इलाज मौजूद है, जो कि अलामात के तहत किया जाता है। इस मर्ज के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उनमें बेसिलिनम 200 में हफ्ते में 1 डोज दी जाती है। इसके साथ आर्सेनिकम एल्बम 30 में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करवाए जाते हैं। टिलोरियम है, ये भी 30 में इस्तेमाल करवाई जाती है। सीपिया है, ये भी 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। रिस्टॉक्स, ये भी 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। और उसके साथ साथ कलकेरिया कार्ब है, ये भी 30 ताकत में इस्तेमाल करवाई जाती है। हैपरसल्फ, ये भी 30 ताकत में इस्तेमाल कराई जाती है। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।